गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग फिर साइंस सेशंस की करते हैं स्टार्ट। साइंस सेशंस की सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स वाइज चल रहे थे उसको फिर हम लोग आगे करते हैं स्टार्ट। आज से फिर हम लोगों को सेशंस को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 32 सीरीज को करेंगे स्टार्ट। पहली टॉपिक्स है आपको परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित होता है। तो देखिएगा, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा कि परमाणु बम का सिद्धांत क्या नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है या नाभिकीय संलयन पे। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नहीं, हाइड्रोजन बम होता तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो ये दो क्वेश्चंस आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। विद्युत वाहक बल्ब का मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे कि विद्युत वाहक जो बल्ब होता है वह विभवांतर से उसका मान अधिक होगा या कम होगा या बराबर होगा। तो विभवांतर के मान से सदैव क्या होता है, अधिक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए किस प्रकार के छड़ों का यूज किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए कैडमियम या बोरान की छड़ का यूज किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा कि नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए कैडमियम और बोरान की छड़ों का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में दो क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। तो नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए कैडमियम या बोरान की छड़ का यूज करते हैं, और न्यूट्रॉनों की जो गति है उसको धीमा करने के लिए, अगर वह ज़्यादा हो जाती है न्यूट्रॉन की गति, तो उसके लिए D2O, इसको भारी जल बोलते हैं, D2O बोलते हैं। यानी कि इसको लिख सकते हैं, भारी जल का फार्मूला कितना हो तो D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या ग्रेफाइट के मंदन के रूप में यूज किया जाता है। देखिए क्वेश्चन आ गया, हाइड्रोजन बम का निर्माण किसके लिए होता है। तो नाभिकीय संलयन के लिए, और परमाणु बम का तो नाभिकीय विखंडन के, जो आपको ऊपर लोग क्वेश्चंस में देखा गया था। सूर्य और तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य और तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। तो नाभिकीय संलयन आपको याद हो जाएगा इस प्रकार कि सूर्य में 71% आपको 70% आपको हाइड्रोजन होता है ना। तो हाइड्रोजन जब होगा तो नाभिकीय संलयन होगा। तो सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। एक्स किरणों का उपयोग कहाँ करते हैं। तो एक्स किरणों का उपयोग यांत्रिकी में करते हैं, उद्योग में करते हैं, जासूसी के दौरान, या कला में, अनुसंधान, चिकित्सा जगत में, या टूटी हड्डियों को पता लगाने में हम लोग एक्सरे किरणों का यूज करते हैं, एक्स किरणों का। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन रहेगा कैंसर के इलाज में हम लोग किसका यूज किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस द्वारा गर्म होती है। तो चाय बनाने के लिए जब विद्युत द्वारा हम लोग केतली को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो वो संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। किसके द्वारा, तो संवहन विधि द्वारा। ऑप्शन रहेंगे इसमें चालन विधि, तो चालन विधि नहीं होगा, इसमें आपको संवहन विधि हो जाएगा। इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। जब भी इंद्रधनुष बनेगा तो आसमान साफ होना चाहिए। तो वर्षा के बाद आसमान साफ हो जाता है और सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनेगा। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है, जबकि मुख्य रूप से नाइट्रोजन होती है। यानी कि जो ट्यूबलाइट होता है उसमें आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है। यानी पारा के साथ कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन गैस, जबकि मुख्य रूप से क्या होता है, तो नाइट्रोजन होता है। चुंबक मुख्यतः लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं। तो चुंबक किसके बनाए जाते हैं, तो लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। यानी कि सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया था, तो शिकागो में। शिकागो अमेरिका में स्थित है।
अमेरिका का एक शहर है शिकागो, वहाँ पे बनाया गया था। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं छोटा जी जो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है इसका मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो न्यूटन में छोटा जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का मान होता है 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ये आपको इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। कैपिटल जी का मान अलग होता है, स्मॉल जी का मान अलग होता है। कैपिटल जी की इकाई क्या होती है? देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? तो ध्रुवों पर जी का मान महत्तम होता है, अधिकतम होता है, और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। देखिए आपको ध्रुवों पर जी का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री अभी देखे थे ना, तो वह अधिक था। अब विषुवत रेखा पे कितना था? 0 डिग्री, इसलिए कम था। तो इसलिए ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर, देखिए पृथ्वी के केंद्र पर, यहाँ पे केंद्र की बात कर रहा है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। और ध्रुवों पर जी का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री आपने देखा था। जल पृष्ठ पर तरंगे ऊर्जा की वाहक होती है, यानी कि जल पृष्ठों की जो तरंगे होती है, जल पृष्ठ की तरंगे ऊर्जा की वाहक होती है। पारा थर्मामीटर की नली को नहीं भिगोता। जो पारा है ना, थर्मामीटर की जो नली होती है, थर्मामीटर में किसका यूज करते हैं? तो पारा का यूज करते हैं। पारा का इसलिए यूज करते हैं कि वह नहीं उसको भिगो पाता है। केल्विन तापमान, केल्विन मापक्रम का शून्य -273 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि केल्विन में जब आएंगे तो जो उसका मापदंड होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे कम नहीं हो सकता है। सूर्य गोलीय गैसीय गोला है जिसमें 71% क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं, 26.5 हीलियम होता है और 2.5 अन्य तत्व होता है। यानी कि सूर्य जो होता है वो गैस का गोला है और उसमें 71% क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं, 26.5% हीलियम होता है और 2.5 अन्य गैस होता है। इसलिए कारण हाइड्रोजन जो बम होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। जब किलोमीटर को आप चेंज करेंगे मीटर में तो 3 ठो जीरो और बढ़ जाएगा, अर्थात 9.646 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष या तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर लिखेगा या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। दोनों मान सेम हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य क्या होता है? तो देखिए कार्य जो होता है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से अब चला था फिर वहीं पे आ गया, तो ये आपको इलिप्टिकल शेप में चलता रहता है, तो उसमें कार्य क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जो होती है वह शून्य हो जाती है। तो आपको बताया गया था ना F बराबर कितने होते हैं? W बराबर FS होता है, तो FS इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से चला फिर वहीं पे आ जा रहा है, इसलिए शून्य कार्य होगा। वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें किस सिद्धांत पे काम करता है? अपकेंद्रक या अभिकेंद्रक? तो वॉशिंग मशीन जो होता है वह अपकेंद्रक होता है, क्योंकि वह नमी को बाहर फेंकता है। तो वॉशिंग मशीन जो होता है उसमें अपकेंद्रक का सिद्धांत पे काम करता है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। उसके बाद बाबू हम लोग चलेंगे इसमें पहाड़ों पर खाना देर से पकता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। यानी कि जितने आप ऊपर जाएंगे उसका वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। जब कम होगा तो उसका क्वथनांक मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए पहाड़ों पर जो खाना जो बनती है वह देर से पकता है। रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है, क्योंकि पटरियाँ गर्मी में ऊष्मा पाकर प्रसारित होती है। यानी कि जो पटरी होती है रेल की, उसके बीच की देखिएगा कुछ खाली स्थान छोड़ दी जाती है। वजह क्या होता है? क्योंकि गर्मी का दिन होता है तो उसका प्रसार होता है, वो बढ़ता है, इसी कारण, नहीं तो बढ़ने से लाइन टेढ़ी हो जाएगी, इसी कारण कुछ प्लेसेस उसमें छोड़ दिया जाता है। जल के जमने पर इसका आयतन बढ़ता है, यही कारण है कि जाड़ों में कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चंस रहता है कि जाड़ों के दिनों में नल की पाइप क्यों फट जाती है? तो जाड़ों के दिनों में जो जल जमता है तो जल जमने से उसका आयतन बढ़ता है, और आयतन जब बढ़ेगा तो उसकी
पाइप को फटने का ज़्यादा चांस होता है, तो इसलिए ठंडी के दिनों में ही पाइप फटते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडिला, कैंडिला किसका आपको मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। सिस्मोग्राफ द्वारा किसका यूज करते हैं? तो सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप तरंगों को मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? तो सिस्मोग्राफ का। साबुन का बुलबुला, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो साबुन का जो बुलबुला है वह व्यक्तिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू-स्थिर पृथ्वी की उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। यानी जो भी उपग्रह हमारे पास है पृथ्वी से समझिए भू-स्थिर हैं, वह उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर है। ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने के लिए रखने वाले बल को क्या बोलते हैं? तो इसको गुरुत्वीय बल बोलते हैं। यानी कि ग्रह जो होते हैं वह अपने आसपास अपनी कक्षा में इसलिए रहते हैं क्योंकि वह उसके पास अट्रैक्शन फोर्स लगा रहता है, जिसको गुरुत्वीय बल के कारण वह स्थिर रहता है, वहीं पे आपको चक्कर काटते रहते हैं। यदि बल नहीं लगा रहता तो वो ऑलरेडी वहाँ से वह हट जाता, उनके डिसऑर्डर हो जाते हैं। बर्नौली प्रयोग के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिकतम होता है वहाँ पे दाब कम होता है। यानी कि जहाँ द्रव का वेग अधिक होगा वहाँ पे दबाव कम होगा। ये किसके अनुसार है? तो बर्नौलिस के। यानी कि देखिएगा जिसके मतलब कि जिस नदी में अगर बहाव अधिक होती है वहाँ पे दाब कम होता है, जिसकी आपके पास बहाव कम होता है उसका दाब अधिक होता है। बर्नौली के अनुसार जहाँ गहरा शांत जल बहता है, बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा शांत जल बहता है। सबसे अधिक जो शांत जल होते हैं ऑलरेडी गहरा शांत जल बहता है। रॉकेट की गति और जेट विमान किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट की गति और जेट विमान संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल क्या होती है? घट जाती है। जब वो वायु से कांच की तरफ जाएगा तो इसकी चाल क्या होना है? घट जाती है। ट्रांसफार्मर में क्रूड किसका बना होता है? तो ट्रांसफार्मर में जो क्रूड होता है वो नर्म लोहे का बना होता है। रेडियो का सुनना किसके कारण संभव होता है? रेडियो का सुनना अनुनाद, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अनुनाद के कारण आपको संभव होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे का ताप क्या होगा? तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा यदि खोल देते हैं तो कमरा का जो ताप होगा बाबू बढ़ जाएगा। साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल किस परिवर्तन के कारण गर्म हो जाता है? देखिए साइकिल में जब हम लोग हवा भरते हैं तो पंप गर्म हो जाती है, उसके किसके कारण होती है? तो रुद्रोत्सम परिवर्तन के कारण, रुद्रोत्सम परिवर्तन के कारण वह क्या होता है? गर्म हो जाता है। बादल जो वायुमंडल में तैरते हैं वह किसकी कमी कारण तैरते हैं? तो कम घनत्व के कारण। उसका घनत्व कम होगा, वजन कम होगा तो ऑलरेडी वह तैरेगा, तो कम घनत्व के कारण ही बादल वायुमंडल में तैरते हैं। जहाज़ों की मॉक संख्या नंबर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मॉक नंबर का यूज जहाज़ों के लिए किया जाता है। जहाज़ों में हम लोग मॉक नंबर का यूज करते हैं। दूध से क्रीम निकलने अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है? तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध से जब क्रीम निकालेंगे तो दूध का जो घनत्व होगा वो बढ़ जाएगा। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यानी कि क्वेश्चन रहेगा डॉपलर प्रभाव का यूज कहाँ करते हैं? तो डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में किया जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि m और प्रकाश का वेग c हो तो इसके द्रव्यमान का संबंध ऊर्जा बराबर अर्थात E बराबर mc² होती है। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर m हो और प्रकाश की चाल यदि c है तो द्रव्यमान के संबंध ऊर्जा बराबर E बराबर क्या होता है? mc²। ये फार्मूला आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। किसी स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। यानी किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाती है, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्र
क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाती है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय या मयोत्तर के बीच का कोण को क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण बोलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, दिक्पात कोण किसे कहते हैं? तो किसी भी स्थान पर चुंबक के चुंबकीय या मयोत्तर के बीच पृथ्वी के चुंबकीय या मयोत्तर के बीच के जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का, अर्थात अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का यूज करते हैं और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध जो फ्यूज होता है, फ्यूज समझते होंगे, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में लगता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो शुद्ध जो फ्यूज होता है वो किसका बना होता है? तो टीन का बना होता है। तो शुद्ध जो फ्यूज होता है किसका बना होता है बाबू? तो टीन का। इस प्रकार आपने क्वेश्चंस को, इतनी सारी क्वेश्चंस को आपने देखा और इन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिमाइंड करते रहना है, रिमाइंड करते रहेंगे। साइंस की क्वेश्चंस आपको बीपीएससी तक क्वेश्चंस, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं, सभी रनिंग क्वेश्चंस हैं। आप इन रनिंग क्वेश्चंस को एक बार वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। तब तक जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेटियां रिंकू सर के साथ। हैव ए नाइस डे।